प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के इस विशेष अंक में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा जो केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। यह कहानी है महान संत जड़ भरत की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजमहलों की चमक दमक को त्याग दिया, जिसने सांसारिक मोह माया से दूर रहकर साधना का मार्ग चुना और जिसकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं महाभारत काल से भी पहले, उस भरत वंश में जहां सम्राट भरत ने इस धरती पर धर्म और नीति का परचम लहराया। उन्हीं भरत के वंश में आगे चलकर जन्म हुआ एक और भरत का, जिन्हें आगे चलकर जड़ भरत के नाम से जाना गया। यह नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे छिपी है एक गहरी तपस्या, एक असाधारण मोड़ और एक ऐसी घटना जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा, जड़ भरत की अमर कथा। राजा ऋषभदेव, जिन्हें भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, ने संसार का भार छोड़ संन्यास लिया। तब उन्होंने अपने 100 पुत्रों को राज्य विभाजित कर दिया। सबसे बड़े पुत्र भरत को उन्होंने भारतवर्ष का सम्राट बनाया। यही भरत जिनके नाम पर आज हमारी मातृभूमि भारत कहलाती है। भरत बाल्यकाल से ही साहसी, धर्मनिष्ठ और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक ऐसे शासक थे जिनका हृदय प्रजा के दुख सुख से जुड़ा हुआ था। उन्होंने न्याय, प्रियता, वीरता और करुणा से राज्य को सजाया। लेकिन समय चिरंतन है। भरत ने भी वृद्धावस्था प्राप्त की। वे जानते थे कि जीवन केवल भोग और राज्य का नाम नहीं, मृत्यु अनिवार्य है और आत्मा को मुक्ति दिलाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जब भरत वृद्ध हुए, उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन की ओर निकल पड़े। वन में उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने नदियों के किनारे, पहाड़ियों की गुफाओं और निर्जन स्थानों पर समय बिताया। उनका हृदय अब पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ था। दिन रात ध्यान में लीन रहकर वे नारायण नारायण का जाप करते। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। लेकिन जीवन की यह साधना एक अप्रत्याशी मोड़ लेती है। एक दिन भरत गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी नदी के जल को पीने आई है। अचानक वहां शेर की गर्जना गूंजी। घबराकर हिरनी छलांग मारकर भागी, लेकिन भय और आघात से उसी क्षण उसने एक शावक को जन्म दिया और स्वयं प्राण त्याग दिए। भरत ने जब उस नन्हे असहाय मृग शावक को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, यह मासूम बच्चा यदि मैं ना पालूं तो यह जीवित नहीं रह पाएगा। ईश्वर ने इसे मेरे पास भेजा है, इसका पालन करना ही मेरा धर्म है। बस यहीं से भरत का जीवन बदल गया। वे तपस्वी तो थे ही, लेकिन अब उनके मन का बड़ा हिस्सा उस शावक की चिंता में लग गया। वे उसके लिए भोजन ढूंढते, उसकी रक्षा करते, उसे खेलते हुए देखते और हृदय में स्नेह अनुभव करते। धीरे धीरे ध्यान की जगह उनके मन में शावक का ही ध्यान रहने लगा। समय बीता, भरत वृद्ध हो गए। उनका सारा ध्यान मृग शावक पर टिका रहा। यहाँ तक कि मृत्यु के अंतिम समय में भी उनके हृदय और मन में केवल उसी मृग का स्मरण रहा और नियति ने वही किया। भरत का अगला जन्म मृग के रूप में हुआ, लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि भरत का मन पहले ही तपस्या और भक्ति से ओतप्रोत था। इसलिए मृग शरीर में भी उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। वे समझ गए कि यह जन्म उनके मोह का फल है। उस जीवन में भी वे साधुओं के समीप रहते, आश्रमों के आसपास विचरते और ईश्वर का ध्यान करते। उन्होंने निश्चय किया कि अब अगला जीवन किसी भी स्थिति में वे मुक्ति के मार्ग पर ही लगाएंगे।
मृग शरीर त्यागने के बाद भरत का तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन यह जन्म भी विलक्षण था, क्योंकि उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों का ज्ञान था। वे जानते थे कि जीवन केवल क्षणभंगुर है और आत्मा को केवल ईश्वर से जोड़ना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन दुनिया के लोग यह ना जान पाए, इसलिए भरत ने एक अलग ही मार्ग चुना। उन्होंने अपने को जड़ बना लिया, यानी बाहरी दुनिया में वे मूर्ख, सुस्त और असंवेदनशील दिखते। वे ऐसे बर्ताव करते जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता हो। लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे। वे खेतों में काम करते हुए अनजाने में बीज गलत डाल देते, कभी हंसते, कभी बेवजह चुप हो जाते। लोग उन्हें पागल समझते, उपहास करते, लेकिन वे भीतर से पूरी तरह आत्मज्ञान में लीन रहते। जड़ भरत बाहर से देखने में बिल्कुल असामान्य थे। लोग सोचते यह तो पागल है, इसे कुछ पता ही नहीं चलता। वे अक्सर खेतों में काम करते हुए अनजाने में उल्टा सीधा बोते, कभी वे हंसते, कभी अचानक चुप हो जाते। गांव के लोग उन्हें अपमानित करते, मजाक उड़ाते। लेकिन जड़ भरत का अंतर्मन शांत और स्थिर था। उन्हें कोई दुख नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती। उनका मन हर क्षण भगवान में स्थिर रहता। वे जानते थे यह सब संसार केवल नाटक है। एक बार गांव में कुछ डाकू बलि देने के लिए एक व्यक्ति खोज रहे थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो बलि के लिए उपयुक्त हो। तभी उनकी नज़र जड़ भरत पर पड़ी। उनका शरीर मजबूत था, परंतु चेहरा मूर्ख जैसा प्रतीत होता था। डाकुओं ने सोचा यह तो बिल्कुल ठीक रहेगा, इसे कोई खोजेगा भी नहीं। वे जड़ भरत को पकड़कर अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे स्नान कराया, फूलों की मालाएं पहनाई और बलि देने के लिए तैयार किया। लेकिन जैसे ही वे बलि देने वाले थे, तभी वहां मां काली प्रकट हुई। उनकी मूर्ति रूप शक्ति ने क्रोध में आकर डाकुओं का संहार कर दिया। जड़ भरत बच गए। यह ईश्वर की करुणा थी, क्योंकि वे भीतर से भगवान के अनन्य भक्त थे। कुछ समय बाद एक घटना ने जड़ भरत के जीवन का असली रहस्य उजागर किया। राजा रहुगुण अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे। उनके सेवकों को रथ उठाना था, लेकिन एक सेवक अनुपस्थित था। तब उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया और कहा, तुम भी पालकी उठाओ। जड़ भरत ने सोचा यह भी शरीर का एक कर्म है, मुझे इसमें कोई हानि नहीं, और वे पालकी उठाने लगे। लेकिन जड़ भरत चलने में सावधान रहते। वे हर कदम पर ध्यान देते कि कहीं किसी छोटे जीव को हानि ना हो। इससे उनकी चाल धीमी और असमान हो जाती। राजा रहुगुण पालकी में झूलते झूलते क्रोधित हो गए। उन्होंने सेवकों को डांटा और जड़ भरत से कहा, अरे मूर्ख, तू ढंग से पालकी क्यों नहीं उठाता? क्या तुझे समझ नहीं? तब पहली बार जड़ भरत ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उनकी वाणी में साधारण शब्द थे, लेकिन उनमें ब्रह्म ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, राजन, आप किस से बात कर रहे हैं? यह शरीर तो पंचभूतों से बना है। आप शरीर को डांट रहे हैं, परंतु मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तो कभी पालकी नहीं उठाती। यह शरीर जब चलता है तो पृथ्वी ही कदम बढ़ाती है। मैं तो केवल साक्षी हूँ। आप जिस मैं को डांट रहे हैं वह वास्तव में अस्तित्वहीन है। राजा रहुगुण यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो महान ज्ञानी, आत्मज्ञानी महापुरुष है। राजा रहुगुण तुरंत पालकी से उतरे और जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, अज्ञानतावश मैंने आपको अपमानित किया। कृपया मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाइए। तब जड़ भरत ने उन्हें समझाया, राजन, यह संसार असार है। सुख दुख मान अपमान सब क्षणभंगुर है। आत्मा अविनाशी है, यही परम सत्य है। जीवन का उद्देश्य है परमात्मा में लीन होना। जो यह जान लेता है उसे कभी जन्म मरण के चक्र में भटकना नहीं पड़ता। राजा रहुगुण ने उनके उपदेश को हृदय से ग्रहण किया। उनका जीवन ही बदल गया। वे भोग से हटकर आत्मज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर हुए।
जड़ भरत ने अपना जीवन इसी भक्ति और आत्मज्ञान में बिताया। बाहर से वे सामान्य और जड़ प्रतीत होते, परंतु भीतर से वे ईश्वर में पूर्णतः लीन रहते। उनकी कथा यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी साधना है मोह और अहंकार से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। प्रिय श्रोताओं, जड़ भरत की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। पहला, करुणा और मोह यदि विवेकहीन हो जाएं, तो वह साधना में बाधा बन सकता है, जैसे हिरण शावक के प्रति भरत का मोह। दूसरा, पिछले जन्मों के संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। भरत को मृग योनि में भी स्मृति रही। तीसरा, सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं दिखता। लोग जड़ भरत को मूर्ख समझते थे, लेकिन वास्तव में वे महान ज्ञानी थे। और अंत में, आत्मा ही अमर है, शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा सदा शुद्ध, सदा अचल, सदा परमात्मा की ज्योति से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करें, अहंकार और मोह से दूर रहें और आत्मा की शांति को पहचानें। यही है जड़ भरत की अमर गाथा। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।